हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सॉलिड स्टेट का काफ़ी गैप हो गया है ना, तो कुछ बच्चे थोड़े से परेशान हो गए हैं। तो मैं तब तक अल्कोहल कर रहा, अल्कोहल फिर इधर स्टार्ट किया था मैंने, तब तक चलता है, कोई बात नहीं, देखेंगे अभी इधर। तो अब देखिए, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस देखना है हमको भी। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस, ये सारे टर्म्स पढ़ते पढ़ते आपके क्लियर जी। क्रिस्टल किसको बोलते हैं, लैटिस किसको बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइटिस किसको बोल रहे हैं, ये सारे टर्म्स हमारे क्लियर चाहिए। देखिए अब यहाँ पर जो क्रिस्टल पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल पार्टिकल्स आर क्लोज पैक्ड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे ऐसे। ये क्लियर हुआ अभी आपका। उसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर ट्रीटेड एज हार्ड स्फीयर। जो इंडिविजुअल पार्टिकल हुआ, जो भी आपका अभी मान लो ये आपका ये क्रिस्टल है, इसे ठीक है ना, इसमें जो इंडिविजुअल आइटम्स ये है इंडिविजुअल आइटम, ये इंडिविजुअल आइटम ये कैसे होंगे आपका, इसको हम कैसे ट्रीट करें, एज अ हार्ड स्फीयर बोल रहे हैं इसको हम। क्लोजली पैक्ड रहते हैं ना ऐसा ही, तो इसको हम हार्ड स्फीयर बोल रहे हैं ऐसा। देख लीजिए, एक ये आपका इंडिविजुअल रहेगा, ये इंडिविजुअल क्या रहेगा आपका, ठीक है ना, विजुअल क्या रहेगा आपका, ये हार्ड स्फीयर बोल रहे हैं इसको हम, हार्ड स्फीयर, ठीक है। और ये क्लोजली पैक्ड रहता है। फिर देखिए, नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर दैट टच एनी गिवन स्फीयर इज इट्स कोऑर्डिनेशन। जैसे अभी देखो, ये वाला जो है स्फीयर ये इससे टच है, ठीक है, ये इससे टच है, ये इससे टच है। अब देखो ये जो बीच का दिख रहा है, ये कितने स्फीयर से टच है, 2। तो जितने स्फीयर से वो टच रहेगा, 2 से टच है तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। 3 से टच है तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 से टच है 4 कोऑर्डिनेशन, 5 से टच है तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसा रहेगा। ये बोल रहा है वो, द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स दैट टच एनी गिवन स्फीयर इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आप ये टर्म आपके पास एक नया है, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी मैंने वाला ये बीच का जो स्फीयर है ये 2 से टच है, 2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया ऐसा। ये सच्ची समझना है आपको सारी। फिर याद है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ मेजर ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ स्फीयर इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो अभी यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है बोले ना, मैग्नीट्यूड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उतना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड है। मतलब 3 है, मतलब 3 से टच कॉम्पैक्ट हो गया और ज़्यादा और दबते जा रहा है। 2 से 1 से तो 1 से टच है तो कम है, 2 से और ज़्यादा, 3 से और ज़्यादा, 4 से और ज़्यादा, ऐसा। तो ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ मेजर ऑफ कॉम्पैक्टनेस। कितना कॉम्पैक्ट है ये बताता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा है इज measure of compactness of sphere in closed packed structures. फिर है the larger the coordination number, the closer are the spheres of each other. जितना ज़्यादा coordination number उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, close packed हो जाएगा structure. ये थोड़ा सा introduction इसका देख लीजिए। ओके, अब देखते हैं close packed structures। अब यहाँ से देखते हैं close packed structure। तो अभी ये जो close packed structure है ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन हो सकते हैं। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन है, 3 लिखा, इट मे बी 1, 2 और 3 डायमेंशन। तो अभी इसमें मैंने एक लिखा है, दूसरा इनकम्प्लीट अभी लिखना है। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या होता है कि स्फीयर जो होते हैं वो एक रो में रहेंगे ऐसे। जैसे देखो यहाँ लिखा मैंने बनाया 1 रो में रहेंगे ऐसे। तो अभी देखो ये जो मिडल का ये 2 से अटैच है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 है। देखो अ क्लोज packed 1 dimension structure result by arranging the spheres to touch each other in a row। एक रो में टच है वो, तो उसको ये हो गया 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में एक ही रो आएगा 1 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में क्या होता है, अब जब 1 रो बनाए थे, 1 रो एक दूसरे ऐसे ऐसे अटैच करके बनने वाले आपके 2 डायमेंशन। और वो उसके 2 तरीके बनाने के, एक रहेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा रहता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अभी वो लिखना बाकी समझाता आपको मैं। तो क्लोज, अब सेकेंड देखते हैं, क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन इजी है ना, एक ही रो में रहेगा। और अभी बोले इसका कोऑर्डिनेशन कितना, 2 रहेगा, तो उतना कॉम्पैक्ट नहीं है, 2 रहे। जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज़्यादा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो आपका क्लोज पैक्ड होगा वो, ठीक है ना, उतना स्ट्रांग होगा बोलेंगे आपका ये। अब देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में देखो मैंने अभी बताया आपको कि अब ये फर्स्ट रो बना है, तो दूसरा तीसरा ऐसे करके ये 2 तरीके से होता है। एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है हेक्सागोनल, अभी बताऊंगा आपको मैं। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन देख लीजिए। क्लोज पैक 2 डायमेंशन में मतलब उसको प्लेनर बोल सकते हैं स्ट्रक्चर,
टू डायमेंशन को क्या बोलेंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर। रिजल्ट्स बाय स्टैकिंग, स्टैकिंग मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर जमा करना, ऐसे अरे एक के ऊपर ये एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, स्टैकिंग होता है। स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक अरेंज करना। द रोज टुगेदर सच दैट दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड देयर आर टू वेज टू ऑब्टेन द क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तो पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखेंगे, फिर देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अच्छा देखते हैं अभी फर्स्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। तो अभी आपको ये याद रखना, यहाँ पर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस में है, मैं फर्स्ट ले रहा हूँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो वन डायमेंशन में तो एक ही रो रहेगा, ठीक है। टू डायमेंशन में एक लेयर, मतलब ये वन डायमेंशन हो गया, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, ऐसा आता जाएगा, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, अभी मैंने फर्स्ट लिखा है क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा हेक्सागोनल देखेंगे। तो स्क्वायर क्लोज नाम से स्क्वायर बन रहा होगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं, देखो जैसे अभी ये फर्स्ट लेयर है, इसको ए लेयर मान लिया, दूसरे को ए लेयर, तीसरा ए, चौथा, ऐसे एक ही टाइप के लेयर होंगे इसके अंदर। अब देखो, अब इसके अगर देखो ये जो मिडल का ये कोई भी ले लेंगे, एक लिया है आपने, देखो इसका ये कितने टच है, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन अगर मैं लिखता हूँ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। क्या और क्या रहा है, स्क्वायर, 4 से टच है ना, 1 2 3, और जो इस लाइन को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये आपका वन डायमेंशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है, और उसमें एक ही टाइप क्लियर है, ए, ठीक है ना, क्लियर है। वही वर्ड्स पे लिखा है मैंने पूरा। इफ द फर्स्ट रो इज लेबल्ड एज ए टाइप एंड द सेकेंड रो इज ऑल्सो लेबल्ड एज ए टाइप एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए, देखो ए टाइप एंड टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। इन दिस अरेंजमेंट एवरी स्फीयर टचेस 4 नेबर, देखो हर एक जो होगा ना स्फीयर वो 4 से टच होगा, नेबरिंग स्फीयर, हेंस टू डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 हो जाएगा, बराबर है। एंड अ स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस 4, अगर इसको सेंटर को ज्वाइन करेंगे, इसका सेंटर, इसका सेंटर चारों के, तो आपको क्या मिलेगा, टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन बोलेंगे इसको। आसान है ना। सेम टाइप के लेयर है ए, तो इसमें क्या होता है, एक स्फीयर 4 से टच है, और उसके अगर स्फीयर के जो सेंटर से अगर हम जोड़ते हैं, देखो सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर से लाइन को जोड़ते हैं तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा। 4 स्क्वायर मतलब स्फीयर से तो अटैच है, और उनके सेंटर से अगर लाइन को ज्वाइन करते हैं स्क्वायर मिलेगा, तो इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला जाता है। इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड, वो सिर्फ वर्ड्स में दिख रहा है, आपको इतना सब लिखने नहीं आता है, ये चीज़ समझने के लिए रहती है ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। कितने टाइप के ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसमें, इतना, ये तो सिर्फ समझने के लिए मैंने इतना सारा लिखा है, आपको नोट्स बन जाएंगे करके, ठीक है। चलिए कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। टू डायमेंशनल का स्ट्रक्चर में दो, एक तो आपका स्क्वायर प्लेन है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया। अब देखते हैं हेक्सागोनल। अब इसमें क्या करते हैं, देखो फर्स्ट लेयर ए ले लिया, सेकंड लेयर देखो इसका अरेंजमेंट पहले एक जैसा रखा, एक के नीचे, अब एक दोनों के बीच में डाला है मैंने यहाँ पर गैप में, तो ये बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, इसका अरेंजमेंट ए बी टाइप होगा, ठीक है ना। तो अभी देखो, अब ये जो सेंट्रल, अब कोई भी ले लो एक सेंटर, ये जो स्फीयर कितने स्टार्ट से टच है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 6। और अगर इसके जो स्फीयर है उसके सेंटर से ये सेंटर मैंने मिला दिया, ये सेंटर मिला है, तो इसको लाइन से अगर ज्वाइन करता हूँ तो आपको मिलेगा एक हेक्सागोनल, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहले लेयर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो दूसरा लेयर थोड़ा सा पीछे दोनों के बीच से लेना है, फिर पहले लेयर, फिर स्टार्टिंग, फिर बीच से, ऐसा करके चलता जाएगा आगे पीछे। और उसमें कैसा था, एक के ऊपर एक रखते, एक के ऊपर एक स्पेयर का दूसरा स्पेयर था, इसके अंदर गैप में ऐसा आ जाएगा, ऐसा ए बी डिफरेंट है ना, तब ऐसा बनेगा हेक्सागोनल। कोई ज़्यादा नहीं है, उससे लिखा बड़ा है लेकिन है बहुत आसान है, तो ये और ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब उससे, क्योंकि क्लोज पैक्ड होगा ये स्ट्रक्चर। If one row of spheres is labeled as A, then the next will be B, and the third row will again be A, and fourth row B, and so on. ऐसा चलता रहेगा, A B करके, ठीक है ना। उसके देखो, hey, this planar or two dimensional closed packing is called AB type packing, and in this arrangement each sphere touches 6 closest neighbors. एक स्फीयर जो होता है वो 6 स्फीयर नेबर वाले स्फीयर से टच रहता है, ठीक है ना।
तो दस द 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस पैकिंग इज 6, क्योंकि ये जो सेंटर है ये 6 स्फीयर से अटैच है, इसलिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रेगुलर हेक्सागोन इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द सेंटर ऑफ दीज 6 क्लोजेस्ट स्फीयर, इनके सेंटर ज्वाइन किया मैंने, ठीक है ना। हेंस दिस टाइप ऑफ 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। मेरे ख्याल से आई होप ये बहुत ईजी है, पहला भी इजी था, ये भी इजी है, सिर्फ वो इस पे ये नोट्स के लिए मैंने अरेंज किया इसको, ठीक है ना। चलिए इसको अब कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब हमने 1 डायमेंशन देखा, 2 डायमेंशन देखा, अब देखते हैं 3 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन कैसा बनेगा आपका, देखो 1 डायमेंशन को एक दूसरे के ऊपर अगर हम स्टैक करेंगे, मतलब एक दूसरे पे हम अरेंज करेंगे, तो क्या बन रहा था 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन एक दूसरे पर अरेंज करके क्या बनाएंगे 3 डायमेंशन। देखो द स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल लेयर्स गिव्स राइज टू 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन और 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन, ऐसा बोलेंगे हम शॉर्ट में। अब उसमें देख लीजिए, अभी इसमें इसमें ये भी 2 टाइप का होता है, स्क्वायर और हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल में भी 2 देखेंगे पॉसिबिलिटी। तो पहले देखते हैं स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, ठीक है। अब देखो स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर जनरेट्स अ 3 डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आप फॉर्मूला में क्यूबिक स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ऐसा बनता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ऐसा बनने वाला है इसके अंदर, ठीक। इसका स्ट्रक्चर ही बना तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इसका, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये जो अभी स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स, ठीक है ना, जनरेट्स अ 3 डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। एंड द अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इज डिस्क्राइब्ड एज, तो मतलब जो अरेंजमेंट जो होगा वो ए टाइप होगा, मतलब सेम ए फिर ए और ए, ऐसे रहेंगे लेयर्स, उससे बनेगा आपका सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना। द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट्स इन स्टैकिंग स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन ए सिंपल, देखो स्क्वायर क्लोज ऐसा बनेगा। उसके बाद फिर देखिए द इट्स यूनिट सेल इज द प्रिमिटिव, वो सिंपल तो प्रिमिटिव बोलते हैं उसको हम लोग, है ना, यूनिट क्यूबिक सेल। एंड इन द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ईच स्फीयर टचेस, मतलब जो यहाँ का जो स्फीयर होगा ना, ये तो एक तो 4 के साथ तो अटैच है, खुद के साथ, ये देखो 1 2 3 4 के साथ तो अटैच है, और एक ऊपर से अटैच होगा और एक नीचे से 6 होगा, तो मतलब इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। देखो अभी इन द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ईच स्फीयर टचेस 6 नेबरिंग स्फीयर्स, 4 इन इट्स ओन, 4 जो होंगे ये है 1 2 3 4 इट्स ओन लेयर, एंड 1 इन द लेयर अबव, जो ऊपर होगी एक उससे ऊपर की जो लेयर होगी यहाँ पे उससे एक अटैच होगा, एक नीचे के लेयर से अटैच होगा, ऐसा होगा इन अबव एंड 1 इन द बिलो, ठीक है। हेज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 6, खुद के 4 हो गया और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है उसका, देखते हैं, बनाने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ आपको, इसके बाद देखता हूँ कैसे करना है, ठीक है। अब इसका एक ही एग्जाम्पल है, पोलोनियम इज द ओनली मेटल दैट क्रिस्टलाइजेस इन सिंपल क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर। ये समझ में आ रहा है आपको, देखो 2 डायमेंशन जो होते हैं ना, उसको अगर स्टैकिंग करें एक दूसरे तो बनेगा 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। उसके देखो उसके मैंने अरेंजमेंट दिया, पहले स्क्वायर और दूसरा हेक्सागोनल, 2 है इसके भी ऐसे। तो स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, अब इसको अभी स्क्वायर क्लोज पैक लेयर जो बना था ना अपना, उसको एक के ऊपर एक अरेंज करेंगे, अब स्टैक करेंगे, एक हो गया, फिर ऐसा बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करके बनाएंगे। तो उसमें उससे क्या होगा, एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आएगा, मतलब प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम लोग। उसके बाद फिर उसमें एक जो स्फीयर है वो अपने क्यूब से देखो 1 2 3 4 से एक ऊपर से रहेगा और एक नीचे से रहेगा, क्लियर हुआ। अब इसको पढ़ के देखिए, बहुत ईजी लिखा है, ठीक है। अब देखता हूँ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, कैसा थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका डायग्राम, ठीक है, कर लीजिए इतना। देखिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो आपका ये ए टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, और ऐसा बनेगा ए और एक ऐसा करके रहेगा स्टैक करके ये पूरा, ठीक है ना, ऐसा। तो मैं इसको बनाने की पूरी कोशिश की है, बन जाए करके। तो अभी देखो अब हमने क्या किया, जो 2 डायमेंशन जो आपका जो स्क्वायर क्लोज वाला है उसको हमने एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं ऐसे करके। तो अब इसमें क्या होगा, ऐसे एक सिंपल क्यूब बनेगा, इसको अगर लाइन की ज्वाइन करते हैं यहाँ तक देखो, ये ऐसा ऐसा देखो, ये करके बन गए 4 और एक लेयर। अब ये जो स्फीयर है इसके खुद के 4 है और एक इसके ऊपर एक रहेगा, एक अटैच, एक नीचे रहेगा, तो 4 और ऊपर 1 और नीचे एक, टोटल 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन उसके लिए 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ए टाइप का, जब नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें भी ए बी आने वाला है,
बात समझ आ रही है कि नहीं? इसके अंदर ए बी ये ए करके, इसको ए वाले को है ना जो 2 डायमेंशनल था उसको हमने अरेंज कर दिया, मतलब आपका जो बन रहा था ना क्या ना स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, तो उसको उस लेयरों को अरेंज करके ये बन रहा है, तो इससे सिंपल क्यूब आएगा। तो सिंपल क्यूब बनेगा, एक ऊपर लेयर सेट करेगा, एक नीचे, इसलिए 6 हो रहा है इसका, ठीक है ना। कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं सेकेंड, अभी स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर, 2 हेक्सागोनल, ठीक है, 2 हेक्सागोनल, ऐसे एक के ऊपर दो रखेंगे हेक्सागोनल, तो उससे क्या होगा, अभी देखो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर, द स्पेयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन। ये फर्स्ट लेयर है, डिप्रेशन मतलब इसके अंदर, ये तो इसलिए ए लेयर हो गई, ये बी लेयर, डिप्रेशन अंदर गया उसके डिप्रेशन, फिर ए, फिर ये डिप्रेशन बी, फिर ए, फिर डिप्रेशन, ऐसा करता है, ए बी टाइप बनता है इसमें, ठीक है। इफ द फर्स्ट लेयर इज labeled as A layer and second layer is labeled as B and layer, ठीक है ना, because the 2 layers are aligned differently। तो इस टाइप से देखो हेक्सागोनल, देखो अभी यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, देखो हेक्सागोनल बनता है, ये कर चुके हैं हम लोग पहले, देखो ऐसा, ठीक है ना, इस टाइप से बनता है। तो 2 हेक्सा, एक एक लेयर है, एक अंदर, एक दूसरी ऐसी, और इसके अंदर अब 2 टाइप के वर्ड्स बनने वाले हैं। ये थोड़ा आसान है, पहले वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा उसको ज़रा वीडियो को बार बार देखिए, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। वर्ड्स में बोल रहे हैं तो आप भी देखिए, थोड़ा आप पढ़िए, आ जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, अभी ज़रा ध्यान दीजिए ज़रा अभी। तो अभी जब स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 टाइप के वॉइड्स बनेंगे। वॉइड्स मतलब होता है होल, ठीक है ना, स्पेस, वैकेंट स्पेस बोलते हैं। वाइड बोलो, वाइड्स बोलो, या वाइड बोलो, या होल बोलो, या फिर वैकेंट स्पेस, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वाइड होता है, एक होता है ऑक्टाहेड्रल। तो पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है, मतलब टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वैकेंट स्पेस। देखो अभी इसमें क्या करते हैं, ये एक स्फीयर है, 1 2 3 4 स्फीयर, 4 स्फीयर में देखो एक गैप बनेगा, देखा ये मैं ब्लैक कलर कर, ये देखो ये गैप, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। मतलब ये आपका एक, देखो ट्रायंगल पहले बना लो, फिर एक ऊपर से ढक दो उसको, ऊपर से ऐसा 3, ये पहले 1 2 3 और एक ऊपर से ऐसे उसको ऊपर से लगा दो, तो हो गया आपका टेट्राहेड्रल वाइड। देखो अगर इनके लाइन हम ज्वाइन करते हैं, अगर लाइन ज्वाइन करेंगे इससे, देखो ये देखो ये वो होल है, इसकी लाइन ज्वाइन करके आपको मिलेगा रेगुलर टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा, इसलिए इसका नाम बढ़ गया टेट्राहेड्रल वाइड बढ़ गया है, ठीक है ना। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वाइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, 4 स्फीयर, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3, देखा 1 2 3 और एक 4 ऐसे रहते हैं, ठीक है ना, 4 स्फीयर्स। और टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना, इज फॉर्म्ड एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज 4, क्योंकि एक स्फीयर 4 से अटैच है, इसलिए 4, इसको बोल क्या बोलेंगे 4 होगा अकॉर्डिंग। ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। चलिए ओके, अब देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड, मतलब ऑक्टाहेड्रल होल। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होता है सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। देखो मैंने ब्लैक कलर 3 बनाई, 1 2 3 और एक ब्लू कलर से 3, और उसके पीछे जो होल बनेगा ना उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड या फिर होल बोलेंगे इसको, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ बनाए, देखो जो नंबर डाले ना वो देखो n यहाँ पे आएगा इस कॉर्नर पे, फिर आपका q जो है ये इधर आएगा, यहाँ पे q आ गया, फिर o यहाँ पे आ गया, r यहाँ पर आ गया, आपका ये वाला r इधर है, ये p इधर आ गया, m इधर आ गया। तो ऐसा एक ऑक्टाहेड्रल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इसका दिख रहा है आपको ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, और इसका कोऑर्डिनेशन में कितना होगा 6 होगा, खत्म। ये आपको याद रखना, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। ओके, अब देखते हैं प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, थर्ड लेयर अटैच करें, 2 लेयर तो पहले से ही इसके अंदर, थर्ड लेयर करने से क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए देयर आर 2 वेज ऑफ प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ऑन द सेकेंड। देखिए इसमें पहला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू अलाइन द स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर। मतलब ये आपके ए बी और ये थर्ड लेयर लगा रही है इसके ऊपर, है ना, ए बी 1 2 और ये थर्ड लेयर आ रही है विद द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, ठीक है ना। मतलब जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर, लेकिन फर्स्ट लेयर के जैसा ये ए बी फिर ए फिर बी फिर ए बी, इस टाइप का पैटर्न आएगा। द रिजल्टिंग पैटर्न ऑफ द लेयर्स विल बी ए बी टाइप एंड दिस अरेंजमेंट रिजल्ट इन द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, HCP बोलते हैं इसको। और ये स्ट्रक्चर में 2 एग्जाम मिलेगा, एक तो मैग्नीशियम मिलेगा, एक तो जिंक मिलेगा, HCP स्ट्रक्चर हेक्सागोनल पैक्ड, ठीक है ना। हेक्सागोनल यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 6 है, 1 2 3 1 2 3 ऐसा रहेगा, 6 रहेगा, ऐसा रहेगा, बस समझेगा ना।
इस टाइप से आपको कर लेना है। तो हेक्सागोनल, तो ये थोड़ा, तो ये सब लिखने में कुछ आता नहीं एग्जाम में, इसे हमको समझने के लिए ये पैटर्न, इसमें से जो भी हम पढ़ रहे हैं ना आज के लेक्चर में, ये बहुत कम पूरा लिखने आता है, सिर्फ समझने के हिसाब से है बस। टेंशन मत लेना, आप पढ़े समझ ले, रीडिंग करने से आ जाएगा, समझ आएगा, पढ़ते रहिए पढ़ते, लिखने के लिए ऐसा पूरा नहीं आएगा, सिर्फ समझने के लिए रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है, ए बी टाइप की लेयर रहती है इसका, ठीक है। तो अब ये 2 लेयर है ए बी, तो एक थर्ड लेयर आ गया इसके ऊपर, तो ये ए बी टाइप का पैटर्न बन जाएगा। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक। इसके 2 एग्जांपल, एक मैग्नीशियम और जिंक। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिंक पे कौन सा रहेगा, HCP में, जिंक और मैग्नीशियम कौन सा रहेगा, HCP, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, कर लीजिए इसको। ओके, अब सेकेंड वे देखते हैं। द सेकेंड वे ऑफ द प्लेसिंग द थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ऑन द सेकेंड इज टू कवर द ऑक्टाहेड्रोलाइट। अब देखो ये आपका 1 2 3 4 5 ये ऑक्टाहेड्रोलाइट को ये कवर करेगा, इसको ऐसा पैक हो जाए। ये ए बी और थर्ड जो होगा सी। पहले वाले में कैसा था, ए बी था, इसमें ए बी सी पैटर्न वाला है। तो इसमें आता है आपका क्लोज पैक्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक्ड, या फिर उसको बोलते हैं FCC, मतलब फेस्ड क्यूबिक क्लोज, ऐसे बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। और इसमें जो मेटल्स रहेंगे वो रहेंगे कॉपर सिल्वर, उनका स्ट्रक्चर CCP या FCC एक ही होता है, देखना स्ट्रक्चर दोनों सेम रहता है, ये ऐसे रहेगा। उसमें पैटर्न A B C, और पहले वाले में कैसा था, A B था। तो ये कुछ नहीं, इसे समझने वाला है, लिखने कुछ नहीं आता एग्जाम में, घबराइए मत इसको, सिर्फ इसको फटाफट पढ़ के समझ के छोड़ दीजिए। और एग्जाम्पल याद रखिए कौन सा है, कॉपर सिल्वर किसका है, CCP FCC, मैग्नीशियम जिंक किसका, HCP, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत काम के एग्जाम्पल है, वो MCQs में आते हैं, ठीक है ना। चलिए ये वीडियो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, बाकी अब इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है अभी नेक्स्ट इसमें, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए घर पे।